डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सिंह सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.2 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट किया था। अब है 16.2 में अगला टॉपिक है आपकी बेलन। तो हम बेलन के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। बेलन को इंग्लिश शब्द होता है इसका सिलेंडर। या मैंने आपके सामने बेलन की आकृति बनाई है और आप सब दैनिक जीवन में बेलन की आकृति को अच्छी तरह से जानते हैं। बेलनाकार आकृति का आप देख रहे हैं, इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें ऊपर और नीचे दो वृत्त होते हैं। दोनों पृष्ठ वृत्ताकार होते हैं और ये जो पृष्ठ है इधर और इधर, ये गोलाकार पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? गोलाकार पृष्ठ होता है, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अब हमें इनके क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है। तो मान लिया बेलन की आधार है, ये पूरा आधार कहलाता है जो वृत्ताकार है, और आधार की त्रिज्या मान लिया इसकी कितनी है? r। और बेलन की जो ऊंचाई है वो h मान लिया हमने। यानी ये माना बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h। तब 9th क्लास में से पढ़ा है आपने, वही लेते हैं यहाँ पर। तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार कैसा है? वृत्ताकार है का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। और फिर उसके बाद में ये गोल वाला जो भाग है वक्र पृष्ठ होता है, वो भी लिख देते हैं हम। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोल वाला भाग है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 2 पाई r h वर्ग इकाई। इसी के साथ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दो आधार का क्षेत्रफल, ऊपर वाला और नीचे वाला। वक्र पृष्ठ है 2 पाई r h प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, 2 पाई r कॉमन, h प्लस r वर्ग इकाई। अब लेते हैं हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h घन इकाई। खोखला बेलन, देखिए अभी तो हमने पढ़ा था ठोस बेलन, अभी खोखला बेलन। खोखला बेलन का मतलब अंदर से खाली है बेलन। अंदर से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, व्हाइट पार्ट, ये पार्ट अंदर से बिल्कुल क्या है? खाली पार्ट है, खोखला बेलन है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। खोखला बेलन जैसे देखिए आपको पाइप होता है ना, पाइप अंदर से खाली होता है, वो खोखला बेलन कहलाएगा। तो इसकी दो त्रिज्या होगी, अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या। मान लिया इसकी बाहरी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाहर तक r1 है, और आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r2 है। तो यहाँ लिख देंगे इधर खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या r1 और आंतरिक त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई वही सेम लेते हैं h।
ऊंचाई h। अब बढ़ेंगे हम आगे। खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल लेंगे, खोखले बेलन का वक्र प्रस्थ लेंगे। अब देखिए खोखले बेलन का आधार क्या है। खोखले बेलन का आधार जिस प्रकार ठोस बेलन का आधार पूरा वृत्त होता था, उसी प्रकार यहाँ पर खोखले बेलन का आधार जो है, देखिए एक वृत्त बाहर है और एक वृत्त अंदर है और अंदर से खाली है। तो पृष्ठ केवल यही है, इसको वलय कह सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे इधर, आधार का क्षेत्रफल या खोखले बेलन के आधार, आधार कैसा इसका, इसका आधार है वलयाकार का क्षेत्रफल, जिसमें क्या होगा, बाहर का वृत्त, बाहर का वृत्त कौन सा इसका, बाहर का वृत्त है यहाँ पर पाई r1, पाई r1 स्क्वायर माइनस अंदर का है पाई r2 स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये तो होगा इसका आधार का क्षेत्रफल। अब हम लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लेते हैं, खोखले बेलन का आयतन ले लेते हैं, फिर लेंगे वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का आयतन, तो आयतन में वही आएगा बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर एच माइनस पाई r2 स्क्वायर एच। कॉमन क्या आएगा, पाई एच कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा अंदर, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। घन इकाई, क्षेत्रफल तो है वर्ग इकाई और यह है घन इकाई। तो यह आयतन हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में आएगा इसके अंदर का वक्र पृष्ठ प्लस बाहर का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर का आधार और नीचे का आधार, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेलन का संपूर्ण, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस आधार, आधार कौन कौन से, ऊपर व नीचे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर। देखो बाहरी वक्र पृष्ठ क्या है, बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी त्रिज्या r1 है, इसलिए बाहरी वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r1h प्लस आंतरिक होगा 2 पाई r2h प्लस आधार का क्षेत्रफल, ऊपर नीचे दो आधार है तो 2 इंटू अभी हमने ज्ञात किया था पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इन सबको यहाँ पर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन सब में क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई हल करके गुणनखंड करेंगे, इनमें दोनों में से कॉमन ले रखा है, यहाँ गुणन, पहले इन दो में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, दो में से कॉमन आया 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई, यहाँ देखो गुणनखंड होंगे, इसके एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। अब कॉमन आएगा 2 पाई r1 प्लस r2, क्या बचा पीछे, h प्लस 2 पर चला गया, ये भी चला गया, प्लस ये होगा r1 माइनस r2। तो यही इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वर्ग इकाई। क्या सूत्र होगा, 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2 वर्ग इकाई। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हल करते हैं इसको, क्या दे रखा हमें, सॉल्व। आपको दे रखा है यहाँ पर बेलन का व्यास, कितना व्यास, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, त्रिज्या r बराबर 14.2 बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दे रखी है आपको
ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr कोष्ठक h प्लस r। इसमें मान रखेंगे हम 2πr कोष्ठक h प्लस r। मान रखो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 कोष्ठक h 15 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 गुणा करेंगे इनको हम। 2 इंटू 22 का गुणा 22 से करेंगे, 22 का वर्ग 484। इसको 2 से गुणा करो, 2 चौक 8, 2 8 16, असल के 1, 2 चौक 8 और 1 9 वर्ग सेमी। फिर ज्ञात करेंगे इसका आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, एच का मान 15, 7 से 7 कैंसिल, 22 का गुणा करेंगे 22 7 154, फिर इसका गुणा करेंगे 15 से, 154 का गुणा करेंगे 15 से, इन दोनों का गुणा आएगा 2310 घन सेमी। यही इस प्रश्न का आंसर है। एक आंसर तो आयतन हो गया और पहला आंसर 968 वर्ग सेमी। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, तो क्या दे रखा है आपको, सॉल्व करते हुए इसको। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2πrh। मान रखो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6 इंटू 22, 22 छक्का 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र मान रखेंगे हम 2πr कोष्ठक h प्लस r। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और का मान 3 कोष्ठक h 7 प्लस 3 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10, 2πr कोष्ठक h प्लस r। मानव दिया सारा हम हल करेंगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे हम, 2 का 22 से 44, 3 का 10 से 30/7। अब 44 का गुणा 30 से करेंगे तो आएगा 1320/7 वर्ग सेमी। और अब हमें याद करना आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो 22/7 इंटू आर का मान 3 इंटू 3 और एच का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 9 और 22 का 9 से गुणा करेंगे तो 198 घन सेमी। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरा मतलब आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दिया हमें, बेलन के सिरे, सिरे का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154
नंबर 1 डाल दो इसको। अब हमें क्या ज्ञात करना, एच भी दे रखा है, लिखेंगे एच को बाद में, पर हमें ज्ञात क्या करना, बेलन का आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर का मान ज्ञात करेंगे। इसको आगे हल करते हैं। आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टा पाई, आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टा पाई का मान 22/7, 22 के पाड़े से 22 7 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे हम। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का सूत्र हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो, देखो पाई आर स्क्वायर का डायरेक्ट मान रख सकते हैं हम। पाई आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से 154 इंटू एच। एच कितनी दे रखी है, एच दे रखी 21। तो 154 का गुणा 21 से करो आप। 154 का गुणा 21 से करने पर आएगा 3234 घन सेमी। अब हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 × 22/7 × आर। आर का मान कितना है 7, एच कितना दे रखा है 21, 7 से 7 कैंसिल, बच्चा क्या 22 को 2 से 44 × 21, 44 को 21 से गुणा करो और 44 को 21 से गुणा करने पर यह आएगा आपके 924 वर्ग सेमी। इस प्रकार हमें दोनों ज्ञात करने थे, आयतन और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कर लिए। इस प्रश्न का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 4, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। देखिए हम हल करते हैं इसको। सॉल्व। माना दो बेलनों की त्रिज्याएं तो मान लें R1 और R2 और ऊंचाई मान लें हम H1 और H2 है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं मान ली R1 R2, ऊंचाई मान ली H1 H2। तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 कितना दे रखा है 2:3। तो इसको आप लिख सकते हैं R1 बट्टा R2 बराबर 2/3, समीकरण नंबर 1। तथा ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 कितना दे रखा है 5:4, जिसको लिख सकते हैं आप H1 बट्टा H2 बराबर 5/4, समीकरण नंबर 2। अब दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात बराबर पहले बेलन का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे हम। तो पहले का होगा 2 पाई R1 H1 बट्टा दूसरे का होगा 2 पाई R2 H2। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं अब हम R1 बट्टा R2 इंटू H1 बट्टा H2 लिख सकते हैं इनको। अब मान रखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो R1 बट्टा R2 का मान क्या है 2/3, 5/4। मान कहाँ से आया, समीकरण 1 व 2 से। हल करें
2 के पाड़े से 1 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, तो यह आ गया 5/6, या क्या दो 5:6, एक आंसर तो यह आ गया। अब और क्या ज्ञात करना, हमें आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखो मैं यहाँ जगह बना के आयतनों का अनुपात ज्ञात कर लेता हूँ। आयतनों का अनुपात वही आ जाएगा, पहले बेलन का आयतन V1 बट्टा दूसरे बेलन का आयतन V2। तो आयतन का सूत्र लगाएंगे हम, पाई r1² h बट्टा पाई r2² h, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी h1 और h2। इसको लिख सकते हैं हम r1/r2 का स्क्वायर इंटू h1 बट्टा h2। रखो, मान रखो, r1/r2 क्या है, r1/r2 है 2/3, तो यह आएगा 2/3 का स्क्वायर इंटू h1 h2 5/4। हल करो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, और ये आएगा यहाँ पर 5/9, या कह दो 5:9। आयतनों का अनुपात आ गया 5:9 और क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 5:6। यही प्रश्न, यही हमें हल करना था। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं हम। बेलन का क्या मान दिया रखा आपको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 वर्ग सेमी। फिर इसका सूत्र क्या होता है संपूर्ण क्षेत्रफल का, 2πr कोष्टक h प्लस r इज इक्वल टू 462 नंबर 1। फिर क्या लिखता है इसके आगे, प्रश्नानुसार क्या दे रखा प्रश्न में दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा यहाँ पर, सूत्र क्या होगा, वक्र पृष्ठ का 2πrh इज इक्वल टू 1/3। संपूर्ण पृष्ठ का है यहाँ पर 462, तो 3 का भाग लगाए इधर, 2πrh इज इक्वल टू 1/3 इंटू 462, 3 का भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 2πrh इज इक्वल टू 3 का पारा 4 में 1 बार, बच गया 1 16, 3 5 15, बच गया 1 3 4 12। अब आर का मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, तो आर इज इक्वल टू 154 बट्टा 2πh। तब आर इज इक्वल टू, देखिए इसको डालते हैं समीकरण नंबर 2, और अब इस आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 क्या है, 2πrh प्लस r अपॉन 2πrh इज इक्वल टू 462 बट्टा 154। फिर देखिए आप 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, और 154 से हम अगर काटे इसको तो 154 1 टाइम और ये 3 टाइम, क्या बचा है, तो यह बचा आपके पास h प्लस r इज इक्वल टू 3h। इस h का तिरछा गुणा कर दिया हमने, तब यह हो गया r इज इक्वल टू 3h माइनस h, r इज इक्वल टू 2h। समीकरण नंबर 3। अब हम r का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 व 3 से क्या आएगा, 2π r का मान है 2h,
आर का मान 2h इंटू एच इज इक्वल टू 154। फिर हो जाएगा 4 पाई एच स्क्वायर 154। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बट्टा 4 पाई, पाई की वैल्यू रखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बट्टा 4 इंटू 22 इंटू 7, 22 के पारे से 7 बार, तब क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बट्टा 4, दोनों पक्षों का रूट करने पर h इज इक्वल टू 7 बट्टा 2। समीकरण नंबर 4, h का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा, r इज इक्वल टू 2 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7। नंबर 5, h का मान भी आ गया, r का मान भी आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, और ये कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मान रखो 22 बट्टा 7 इंटू आर है 7 इंटू 7 इंटू एच 7 बट्टा 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 इंटू 7 इंटू 7 गुण 50, 11 का गुण 50 से गुना करेंगे, 11 का गुण 50 से गुना करने पर यह आएगा 539 घन सेमी। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो आज हमने एक्सरसाइज 16.2 में बेलन, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, इन सूत्रों का अध्ययन किया। और खोखले बेलन का भी हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आयतन, इन सब के सूत्र पढ़े और उन पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक हल किए। आप इनसे संबंधित जो भी उदाहरण हैं उनको हल करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।